नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 14 अगस्त वर्ष 2021। 10th H2 में मैथ्स 1 कर रहे थे हम लोग। पांचवा चैप्टर संभाव्यता चल रहा था और पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न संग्रह 5.4 से संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं वो मैंने आपको बताई थी। उन जानकारियों को अच्छे से समझ लेंगे तो 5.4 आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी घटना की संभाव्यता कैसे ज्ञात की जाती है और 5.4 से संबंधित जो कुछ उदाहरण थे वो मैंने बताए थे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे 5.4। यहाँ पर क्या दिया देखो, दो सिक्के उछालने पर निम्नलिखित घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात करनी है। सिक्के कितने उछाले गए हैं? दो सिक्के उछाले गए हैं। तो दो सिक्के उछाले गए हैं, दो सिक्के उछालने पर एस कितना आएगा? इसको रफ मैंने आपको बताया था, दो सिक्के हैं तो ऐसे दो बार एच ऐसे लिख दो। फिर क्या करना है? दो बार एच, दो बार टी और फिर एक बार एच, एक बार टी, एक बार एच, एक बार टी। ऐसे रफ में आपको लिखना है। ये रफ है, इस पे मार्क्स नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत, सिर्फ रफ में करना है। तो पहला ये परिणाम क्या मिल सकता है? एच एच। दूसरा परिणाम क्या मिल सकता है? एच टी। तीसरा परिणाम टी एच और चौथा परिणाम टी टी। मतलब दो सिक्के उछाले गए हैं तो हो सकता है कि दोनों सिक्के पर हेड आ जाए, या फिर हो सकता है पहले सिक्के पे हेड आ जाए दूसरे पे टेल आ जाए, या हो सकता है पहले पे टेल दूसरे पे हेड हो आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्के पर टेल आ जाए। तो यहाँ पर एन ऑफ एस कितना हो गया बताओ? एक, दो, तीन, चार। चार हो गया। अब हम लोग देखेंगे घटना क्या दिया है। पहली घटना क्या है? कम से कम एक चित्त। चित्त यानी कि चित्त क्या होता है? एच या टी? चित्त को एच लिखते हैं या टी लिखते हैं? बोलो बेटा। मैंने आप मैंने आपको बताया था पट में टा आता है, इसलिए पट को टी लिखेंगे। तो पट को हम टी लिखते हैं, इसलिए चित्त को टी नहीं लिख सकते। चित्त को क्या लिखेंगे फिर? एच। चित्त का मतलब हो गया एच। तो यहां क्या दिया है? कम से कम एक चित्त मिलना। तो हम लोग लेंगे, क्या करेंगे? माना ए यह कम से कम एक, कम से कम एक चित्त, चित्त मतलब हेड, एच मिलने की घटना है। तो हमें ए के अंदर ऐसा लिखना है कि कम से कम एक एच का मतलब या तो एक एच हो या तो एक से ज्यादा एच हो। कम से कम एक एच का मतलब या तो एक एच हो या तो एक से ज्यादा एच हो। तो ये तीन में ही, ये तीन ही आएंगे। इसमें एक एच है और इसमें एक से ज्यादा एच है। तो एच एच, एच टी, टी एच। तो एन ऑफ ए कितना आ जाएगा? एक, दो, तीन। तो एन ऑफ ए तीन है। अब हम लोग को इसकी संभाव्यता ज्ञात करनी है। तो पी ऑफ ए, सूत्र बताइए आप। घटना ए की संभाव्यता कैसे करेंगे? पी ऑफ ए का सूत्र जल्दी बोलो बेटा। पी ऑफ ए का सूत्र बोलिए बेटा। क्यों आप लोग ऐसा उत्तर नहीं देते हो जल्दी? ठीक है, मैंने कल बताया था, आप भूल गए हो, रिवाइज नहीं करते, पढ़ के नहीं आते हो बेटा, ये कमी है आपकी। पी ऑफ ए कैसे करते हैं? एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है? तीन है, तो एन ऑफ ए की जगह पे तीन आ जाएगा। एन ऑफ एस कितना निकाले थे? चार। तो इसलिए एन ऑफ एस की जगह पे आ जाएगा चार। तो घटना ए की संभावना 3/4 आ गई। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। दूसरा कौन सी घटना दिया है? एक भी चित्त ना मिलना। तो हम लोग मान लेंगे, माना बी यह एक भी चित्त ना मिलने की घटना है। माना बी यह एक भी
चित्त, चित्त मतलब एच, माना बी, एक भी चित्त ना मिलने की, चित्त ना मिलने की है ना, यस, एक भी चित्त ना मिलना, तो माना बी यह एक भी चित्त ना मिलने की घटना है। ओके रुको, अब क्लियर है? बाकी लोगों को क्लियर दिख रहे हैं? ठीक है, चलो बी के अंदर क्या क्या आएगा देखो, एक भी चित्त ना मिलना, तो एस के अंदर देखेंगे ऐसा कौन सा परिणाम है जिसमें एक भी एच नहीं है। इधर ये देखो, ये इस यस, तो टी टी, तो बी के अंदर आ जाएगा टी टी, तो एन ऑफ बी कितना हो गया, 1 हो गया। अब हमको घटना घटना बी की संभाव्यता ज्ञात करनी है, तो आगे का स्टेप बताओ। घटना बी की संभाव्यता कैसे लिखेंगे? जैसे यहाँ पे घटना ए की संभाव्यता लिखा है मैंने, वैसे घटना बी की संभाव्यता बताओ। अरे घटना ए की संभाव्यता तो पी ऑफ ए, घटना बी की संभाव्यता तो पी ऑफ बी। पी ऑफ ए को का सूत्र कैसे लिखा, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, तो पी ऑफ बी का सूत्र क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस। यहाँ ए था तो ए लिखा, यहाँ बी है तो बी लिखेंगे। एन ऑफ बी कितना, 1 ही है, तो एन ऑफ बी 1 आ गया, और एन ऑफ एस अपना कितना था, एन ऑफ एस 4 था, तो 4 लिख देंगे। तो ये हो गया घटना बी की संभाव्यता। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। क्या देखो, दो पासे एक ही समय पर फेंके गए, तो सबसे पहले एस लिख देते हैं हम लोग। प्रयोग कौन सा है, दो पासे एक ही समय पर फेंके गए, ये प्रयोग है। तो एस कैसे लिखेंगे हम लोग? आप जानते हो दो पासे फेंके गए हैं, एक पासे में 1 2 3 4 5 या 6 ऐसे नंबर मिल सकते हैं, दूसरे पासे में भी 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर मिल सकते हैं। तो हमको क्या क्या परिणाम हो सकता है, पहले पासे में भी एक आए, दूसरे पासे में भी एक आए, या पहले पासे में एक, दूसरे पासे में 2 भी आ सकता है, पहले पासे में 1 3 भी हो सकता है, दूसरे में 1 4 1 5 1 6, है ना। पहले पासे में एक, दूसरे पासे में एक हो सकता है, पहले पासे में एक, दूसरे पासे में 2 भी आ सकता है, पहले पासे में एक और इसमें 3 भी आ सकता है, 1 और 4 भी हो सकता है, 1 और 5 भी हो सकता है, 1 और 6 भी हो सकता है। ऐसे एक के साथ पूरा लिख दो, फिर ऐसे दो के साथ लिखो, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, है कि नहीं? 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 2 के साथ हो गया, अभी 3 के साथ 3 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 के साथ लिखेंगे, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, फिर 5 के साथ लिखेंगे, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 के साथ लिख देंगे, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यहाँ हर ब्रैकेट के बीच में कॉमा डाल देना, वो मत भूलना, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि समुच्चय में हर एक घटक के बीच में कॉमा होना जरूरी है। फिर यहाँ ब्रैकेट बंद हो जाता है। आप मुझे बताओ कुल कितने घटक हो गए, एन ऑफ एस कितने हो जाएंगे यहाँ?
देखो ऐसे 6 हैं, ऐसे 6 हैं, तो टोटल 6 छंग 36, 36 हो गया। अब हम लोग देखेंगे घटना क्या दी गई है। क्या दिया? पृष्ठ भाग पर आने वाली संख्या का योगफल कम से कम 10 हो। तो हम लोग मान लेंगे, माना ए यह, ये पूरा लाइन लिख दो, पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10। पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल कम से कम 10 मिलने की घटना है। तो अब ए के अंदर कैसे लिखेंगे? देखो क्या दिया, देखो संख्याओं का योगफल कम से कम 10। संख्याओं का योगफल क्या होता है? देखो 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, फिर योगफल यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, फिर यहाँ देखो 3 है, 4 है, 5 है। ऐसे सबसे कम योगफल 1 और 1 2 आएगा, और सबसे ज़्यादा योगफल कितना आएगा? 6 + 6 12 आएगा। तो योगफल हमको क्या क्या मिल सकता है? योगफल हमको 2 3 4 5 से लेके 12 तक मिल सकता है। 5 6 7 8 9 10 11 तक, 12 तक मिल सकता है। फिर क्या बोला है? कम से कम 10। कम से कम 10 का मतलब क्या हुआ? कम से कम 10 का मतलब क्या हुआ? 10 या 10 से ज़्यादा। तो या तो 10 या 11 या 12, 13 लिख सकते हैं क्या? बताओ। देखो यहाँ योगफल 12 तक ही होता है, इसलिए 12 तक ही लिख सकते हैं। हाँ, कम से कम 10 मतलब 10 से कम नहीं चलेगा, 10 या 10 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब हम 10 योगफल जो है 10 11 और 12 यही चलेगा बस। समझे कि नहीं? तो देखो 10 कहाँ मिलेगा? पहले लाइन में तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 ही मिल सकता है, दूसरे लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही मिलेगा, तीसरे लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 9 मिलेगा, इसमें 10 मिल सकता है। देखो 4 और 6 10। हमको पहले पहले हम 10 देख लेते हैं, 10 किस में मिलता है, फिर 11 देख लेंगे, फिर 12। तो 10 किस में मिल रहा है? 4 और 6 में ही 10 मिलेगा। फिर देखो पांचवी लाइन में 5 और 5 करेंगे तो 10 मिल जाएगा, और इसमें 11 भी मिल सकता है, 5 और 6 11। फिर छठवीं लाइन में 6 और 4 10 होता है, 6 और 5 11 होता है, 6 और 6 12 होता है। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया ना। तो यहाँ एन ऑफ ए कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देखो एक गलती किया है हमने, कोई बता सकता है क्या गलती है? यहाँ पर हर एक घटक के बाद में कॉमा डालना है, कॉमा हमने नहीं डाला है। अब एन ऑफ ए मिल गया। अब हमको इसकी संभाव्यता पूछा है, संभाव्यता पूछा है ना, घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। तो ये हमने एन ऑफ ए लिख दिया। अब घटना ए की संभाव्यता का सूत्र बताओ जल्दी। शांत क्यों हो जाते हो बेटा, बताओ ना जल्दी। घटना ए की संभाव्यता कैसे लिखेंगे? पी ऑफ ए, पहले पी ऑफ ए लिखो, बराबर, हाँ, एन ऑफ, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए आएगा, नीचे क्या आएगा बटे एन ऑफ एस। एन ऑफ ए कितना है? देखो हमने 6 बटे एन ऑफ एस। देखो एन ऑफ एस कितना? 36 है, 36। हाँ, तो एन ऑफ एस 36। अब देखो एक कट रहा है, 6 कम 6 6 छंग 36। तो हम ये घटना ए की संभाव्यता 1/6 आ गई। अब सेकंड क्या दिया? देखो पृष्ठ भागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33।
तो हम लोग पहले मान लेंगे बी, मान लेंगे कि माना बी यह पृष्ठभागों पर आने वाली संख्याओं का योगफल 33 मिलने की घटना है। तो अब मुझे बताओ बी के अंदर क्या आएगा? योगफल 33 मिल सकता है क्या आपको कहीं? हमने क्या देखा? योगफल कम से कम 2 मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिलेगा। देखो 1 + 1 2, फिर यहाँ पे देखो 1 + 6 7, 2 + 6 8, 3 + 6 9, ज़्यादा से ज़्यादा 12 ही मिल सकता है। 33 मिल सकता है क्या योगफल? नहीं मिल सकता, इसलिए बी के अंदर कोई भी घटक नहीं आएगा। तो अब मुझे बताओ एन ऑफ बी कितना होगा? 0 हो गया। अब इसकी संभावना लिखो, घटना बी की संभावना। हाँ, पी ऑफ बी बराबर एन ऑफ बी, पहले सूत्र लिखो बेटा, एन ऑफ बी बटे एन ऑफ एस, फिर बराबर एन ऑफ बी कितना है? 0। एन ऑफ एस कितना है? एन ऑफ एस कितना है अपना? 36 है, तो एन ऑफ एस के जगह पे 36 आ जाएगा। अब इसका आंसर बताओ कितना होगा? 0/36। 0 में किसी से भी भाग देते हैं तो हमेशा 0 ही आता है। तो बी की घटना बी की संभावना 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि ये आई नहीं, होता ही नहीं है ये हाँ, तो ऐसी संभावना ही नहीं है, इसलिए 0। तीसरा सवाल देख लेते हैं क्या है। पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या दूसरे पासे के ऊपरी पृष्ठभाग पर आने वाली संख्या से बड़ी हो। समझे? पहले पासे की संख्या दूसरे पासे की संख्या से बड़ी हो। तो पहले हम मान लेंगे, माना सी, बाकी पूरा वही लाइन लिख देना है, पहले पासे के ऊपरी पृष्ठभाग, है ना, पूरा वही लाइन लिखना है। पहले पासे, ये पूरा लाइन लिख लोगे आप लोग? से बड़ी होने की, से ऐसा लिखो, से बड़ी होने की घटना है, बड़ी होने की घटना है। ये बीच में जो मैंने डैश डैश छोड़ा है वो पूरा वही लाइन लिखनी है, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे, तो पहले पासे की संख्या बड़ी होनी चाहिए। तो 1 की लाइन में अगर देखें, 1 वाली लाइन में, 1 वाली लाइन में क्या एक भी जगह पहले पासे की संख्या बड़ी है क्या दूसरे से? यहाँ पर देखो, पहला नंबर बड़ा बराबर है, फिर हर बार पहला नंबर छोटा है, तो पहली लाइन से तो एक भी नहीं मिलेगा। दूसरी लाइन से देखो, यहाँ पर पहली संख्या बड़ी है दूसरे से, बाकी कहीं पर भी पहली संख्या दूसरे से बड़ी नहीं है, तो ये 2 1 हमें मिल जाएगा, 2 1। फिर तीसरी लाइन में देखो, 3 3 1 3 2, बस 2 ही मिलेगा ना, 3 3 लिख देंगे तो बराबर हो गया। फिर तो दोनों संख्या, पहली संख्या बड़ी आनी चाहिए। फिर चौथी लाइन में देखो, 4 1 4 2 4 3, इसके आगे नहीं लिख सकते क्योंकि घटना क्या है, पहली संख्या दूसरे से बड़ी होनी चाहिए। फिर पांचवी लाइन में 5 1 5 2 5 3 5 4, हाँ बस। छठवीं लाइन में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 तक ही आएगा, ये ब्रैकेट बंद। अब मुझे बताओ एन ऑफ सी कितना हो गया यहाँ पे?
क्या बेटा? क्या पूछा बेटा? किसी ने कोई कुछ पूछ रहा है, सुन नहीं पा रहा हूं मैं ठीक से, फिर से बोलो। बेटा घटना क्या दिया है, शर्त क्या है कि पहले पासे की पृष्ठभाग पर जो संख्या है वो दूसरे पासे की पृष्ठभाग की संख्या से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर अगर मैं 4 6 ले लूंगा तो पहली संख्या छोटी हो जाएगी ना दूसरे से। हमको वही नंबर लेने हैं जिसमें पहला नंबर दूसरे से बड़ा हो। तो अगर मैं 6 6 ले लूं तो फिर वो तो दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर नहीं चलेगा। फिर यहाँ सबसे पहले कॉमा डाल दो, सबके बीच में कॉमा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो रहा है। अब मुझे इसकी संभाव्यता ज्ञात करनी है, इस घटना सी की संभाव्यता। सूत्र बताओ। पहले पी बोला करो बेटा। पी ऑफ सी, ये ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, ऑफ। पी ऑफ सी बराबर बोलो एन ऑफ, एन ऑफ, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी, नीचे हाँ एन ऑफ एस। एन ऑफ सी की जगह पे क्या लिखूं? 15। एन ऑफ एस कितना आया था अपना? याद है कि पन्ना पलटूं? सॉरी, 36 आया था। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 36। ये कैंसिल तो होगा नहीं? नहीं, 3 से हो रहा है, 3 से हो रहा है। देखो 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये 5/12 आ गया। तो घटना सी की संभाव्यता 5/12 हो गई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बढ़ते हैं तीसरा सवाल। क्या दिया? एक बक्से में 15 टिकट है, प्रत्येक टिकट पर 1 से 15 में से एक संख्या लिखी गई है। मतलब एक टिकट में 1 लिखा है, दूसरे टिकट में 2 लिखा है, तीसरे टिकट में 3 लिखा है। ऐसे हर एक कार्ड में एक एक संख्या लिखी गई है और 15 ही टिकट हैं खाली। अब क्या किया गया है, उस बक्से में से एक टिकट यादृच्छिक पद्धति से निकाला गया है। तो सबसे पहले तो एस ले लेते हैं, एस लिख लेंगे। कुल 15 टिकट हैं, 15 टिकट में से एक टिकट निकाला गया है। तो हो सकता है कि 1 नंबर वाला टिकट पहले आ जाए, 2 नंबर वाला भी बाहर आ सकता है, 3 वाला भी आ सकता है, ऐसे। हाँ, ऐसे करके कुल 15 तक पॉसिबल है। तो एन ऑफ एस कितना हो गए? ऐसे 15 है तो 15 ही आएगा। अब हम लोग घटना देखते हैं क्या लिखा है। पहली घटना क्या है? सम संख्या हो। तो क्या करेंगे हम लोग? मान लेंगे, माना ए यह सम संख्या होने की घटना है, होने की घटना है। तो हमको ए के अंदर सिर्फ सम संख्या ही लिखनी है। सम संख्या किसको बोलते हैं? जो 2 से कट जाता है। तो देखो 2, फिर 4 6, भाई 2 का पहाड़ा लिखो और क्या। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 16 लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ 15 तक ही है संख्या, तो इतना ही आएगा। तो एन ऑफ ए कितना हो जाएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 हो रहा है, तो एन ऑफ ए हो गया 7। अब इसके संभावता कौन बताएगा? जल्दी बताओ, बोलो बेटा। मैं मत, नाम क्या है आपका? हाँ राधा, बोलो बेटा।
P ऑफ A, हाँ, बराबर N ऑफ A बटे N ऑफ S, फिर बराबर 7 बटे, हाँ 15 आया था, करेक्ट करेक्ट 15 हो गया। कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये आंसर आ गया। तीसरे का दूसरा देख लें। तीसरे का दूसरा क्या है? संख्या 5 की गुणज हो। इन घटनाओं की संभाव्यता ज्ञात कीजिए। संख्या 5 की गुणज, तो हम लोग मान लेंगे, माना B यह 5 की गुणज होने की घटना है। 5 की गुणज मतलब 5 का पहाड़ा, तो B के अंदर क्या आएगा? 5 का पहाड़ा लिख दो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 20 लिख सकते हैं क्या? 20 हम नहीं लिख सकते क्योंकि 15 तक ही नंबर है, 15 तक ही कार्ड है ना, तो 3 ही आएगा। समझे क्या 3 क्यों लिखा मैंने? हाँ, तो अब बताओ N ऑफ B कितना हो गया? 1 2 3 हो गए। हाँ, अब इसकी संभाव्यता बताओ कैसे लिखेंगे? P P ऑफ B बराबर N ऑफ B बटे N ऑफ S बराबर N ऑफ B कितना है? 3। N ऑफ S कितना है? 15। कितना आंसर आएगा? 3 एकम 3, 3 पचे 15, 1/5 आंसर आ गया। तो बेटा आज के वीडियो में इतना ही। बाकी के सवाल आप लोग प्रयास करिएगा। कितने सवाल बच गए हैं? 2 ही सवाल बचे हैं, 4 और 5। 2 सवाल करिए और यहाँ पर सारे टाइप के सवाल हो गए, मतलब 5वां चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है, इसलिए प्रकरण पर संग्रह 5 भी आप लोग खुद से प्रयास करिएगा। नहीं तो मैं बताता हूँ, चलिए मैं भी बताऊंगा, उसके पहले, मेरे बताने से पहले आप लोग भी प्रयास करिए। कितने लोग अटेंड किए हैं लेक्चर? 2 2 4 2 6 2 8 1 9 ही लोग सिर्फ आए हैं। ये बहुत बहुत दुख की बात है बेटा।